हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा के बारे में, क्योंकि आप सभी को मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि अभी माता अन्नपूर्णा के व्रत चल रहे हैं। इसलिए आज हम उनकी कथा के बारे में बात करेंगे। तो माता अन्नपूर्णा की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष मास में शुक्रवार हो चुका है और शनिवार का दिन है। अब बात करेंगे सोमवार से जो भी व्रत करना चाहते हैं या कर रहे हैं या सुहागने कर रहे हैं या माँ की आराधना करना चाहते हैं, तो सोमवार से फिर से इनकी कथा चालू होगी। इसलिए आज हम इसकी कथा लेकर के आए हैं, तो आप ज़रूर से सुनिएगा। तो अन्नपूर्णा संपूर्ण कथाओं में माँ अन्नपूर्णा की एक कथा ये आती है कि प्राचीन कथाओं के अनुसार काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा और यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देख करके वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है और वे ही स्वयं इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर के उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले की तरह ही जाकर के पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने को आई और सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं। एक अप्सरा कथा कहती और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अज्ञान मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने तब उसके पास जाकर धीरे से पूछा, देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा कि हम मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी विधि कैसी है, कैसे इसको करना चाहिए, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर भी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यानी कि 21 दिन ना कर पाए अगर आप, तो एक दिन ही उपवास करें। यह भी ना कर पाए तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख करके सुपारी या घृत कुमारी यानी कि ग्वार पाठा को वृक्ष के सामने रख करके दीपक को साक्षी बना करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालें या जल न पिएं। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए अन्न का कण तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताएं, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन आता है और निर्धनों के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बाझन को संतान मिल जाती है और मूर्ख को विद्या मिल जाती है। जो जिस कामना से व्रत करता है, माँ उसकी वह हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत्र देंगी, ऐसा अप्सराओं ने धनंजय से कहा। ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर के व्रत को किया। व्रत पूर्ण हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा जय मां अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर है।
उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंबल डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय देखकर दौड़ करके मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं। आप तो सब दुख जानती हैं और आप सब कुछ मेरे सुख दुख जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या बोलता है, वो क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात उसने कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना बड़ा घर, इतना धन, सुंदर संतान नहीं तो फिर इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। ऐसा अनक्षता होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए और अनेक मास आया, मतलब अगन मास आया। नए बंधन में बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण हमें यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह भी धनंजय के वापस लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आकर के धमक गई और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह मारी क्रोध के धनंजय को अपने साथ ले गई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। वह गहरी नींद में सो गया। ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़ करके आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठ करके पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उससे माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा फिर से पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया और इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वह मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीवन यापन के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां आराम से आनंद पूर्वक रहने लगे। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से वहां रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए अन्नपूर्णा माँ का चालीसा, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ की कथा ज़रूर थी, विशेष थी। अब माँ का हम चालीसा पढ़ेंगे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। विश्वेश्वरी पद्म की रज निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तप सुयश वर्णो कवि मलाए। नित्य आनंद करणी माता वर अरुण अभय, भाव प्रख्याता जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हारिणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि संतत
तब पद सेवक ऋषि मुनि काशीपुराधीश्वरी माता महेश्वरी सकल जगत त्राता वृषरूढ़ नाम रुद्राणी विश्वभारिणी जय कल्याणी पतिदेवता सुसीत शिरोमणि पदवी प्राप्त कीनगिरी नंदिनी पति विच्छोह दुख सही नहीं पावा योग अग्नि तब बदन जरावा देह जगत शिव चरण स्नेहु राखेहु जात हिम गिर गेहूँ प्रकटि गिरजा नाम धरयो अति आनंद भव मह छायो नारद ने तब तोह भरमायहूँ व्याह करन हित पाठ पयोहूँ ब्रह्मा वरुण कुबेर कुबेर गनाए देवराज आदिक कह गाए सब देवन को सुजस बखानी मति पलटन की मन महठानी अचल रही तुम प्रण पर ध्यान्या कीन्ही सिद्धि हिमाचल कन्या निज को तब नारद घबराए तब प्रण पूर्ण मंत्र चढ़ाए करण हेतु तब तो ही उपदेशा संत वचन तुम सत्य परखेहु गगन गिरा सुनी टर न तारे ब्रह्म तब तो पास पधारे कहेहु पुत्री वर मांगु अनुपा देहु आज तो मति अनुरूपा तुम तब कीन्ह अलौकिक भारी कष्ट उठायहु अति सुकुमारी अब संदेश छाड़ी कछु मोस हो है सौगंध नहीं छल तो सो करत वेद ब्रह्म जानहु बचन मोर यह साचा मानहु तज संकोच कहूँ निज इच्छा देहु में मन मानी भिक्षा सुनी ब्रह्म की मधुर वाणी मुख सो कछु मुस्कुराए भवानी बोली तुम का करहूँ विधाता तुम तो जग के सष्टा धाता मम कामना गुप्त नहीं हो सो कहवा चाहूँ मोस सो दक्ष यज्ञ में मरती बारा शंभुनाथ मुनि हो हमारा सो अब मिलह मोही मन भाए कहे तथास्तु विधि धाम सुनाए तब गिरिजा शंकर तब भय फल कामना संशयो गयो चंद्रकोटि रविवटी प्रकाशा तब आनन मह करत निवासा माला पुस्तक अंकुश शोहे कर अपर पाशा मन मोहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अज अनवग अनंत पूर्णे कृपा सागरम कर्मा भव विभूति आनंद भरी माँ कमल विलोचन विलासिनी भोले देवी कालिका चंडी करा तुम कैलाश माही हे गिरिजा विलासिनी आनंद साथ सिंधुजा स्वर्ग महालक्ष्य लक्ष्मी कलह कहलाई नृत्य लोक लक्ष्मी पद पाई बिलसीसी तब मैं सर्व स्वरूपा सेवत तो ही अनुप अमरपुर भूपा जो पढ़ यह तब चालीसा फल पाई ही शुभ साखी ईशा प्रातः समय जो जन मन लायो पहड़ भक्ति सुरचि अधिकायो स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत्र धर्मेश्वरी लाभ लह अद्भुत राज विमुख को राज दिखावे जस तेरो जन सुजस बढ़ावे पाठ महामुद मंगलदाता भक्तन मन वांछित फल निधि पाता जो यह चालीसा सुगम पड़ी नगवावे मात तिनके कारज सिद्ध तब साखी काशीनाथ प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय अन्नपूर्णा बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम मैया जो नहीं सुमिरे तुम्हें अंबिके उसे विश्राम कहाँ अन्नपूर्णा देवी नाम तुम्हारो पूर्ण होत सब काम बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम मैया प्रलय कल्प और जन्मांतर कालांतर तक नाम सुरो की जननी मैया कहाँ नारायण कहाँ राम बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम आपको चूम चरण ब्रह्म विष्णु महेश चरण में ध्यान चंद्र चूर्ण चंद्रानन कर शोभा अपार
लाला बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम मैया। देवी देव दीन जन नाई, दया दया तब नाम त्राहि त्राहि। शरणागत वत्स वत्सल शरण रूप तब धाम, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा, श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमलाकाम कांत, मुक्तिमयी कांत शांतिमयी, पर दे तू निर्मल प्रेम, बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम मैया। आपको सभी प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, ये थी माँ अन्नपूर्णा की कथा और चालीसा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो गलती हुई हो क्षमा करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ अन्नपूर्णा ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माँ अन्नपूर्णा।